हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। दोस्तों अभी तक हमने टोकन पासिंग क्या होता है वो देख लिया, टोकन रिंग क्या होता है वो भी समझ लिया। अभी उस टोकन रिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, हालांकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को अभी हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम्स ही है, सॉल्यूशंस भी है। तो प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस को जानने की जो प्रक्रिया है वो आज हम इस वीडियो के थ्रू शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज इस वीडियो में हम सोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जानेंगे, उनके सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। ओके, तो ये होगा आज का मुद्दा। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके एक एक कैटेगरी को डिस्कस करते जाएंगे अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस। लेकिन आज जो हमारी इस वीडियो का मुद्दा होगा वो होगा सोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो भैया अगर टोकन रिंग है तो टोकन रिंग तो बनानी पड़ेगी, मतलब एक तरीके से जो वो रिंग टोपोलॉजी है वो तो बनानी पड़ेगी, बराबर है। अब मैंने इसमें 3 स्टेशन कंसिडर किए फॉर सिंप्लिसिटी, आप ज्यादा भी कंसिडर कर सकते हो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मेरी एक रिंग है। ठीक है, अब इसमें सोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब क्या कि आपके ये स्टेशंस हैं। अब जो पर्टिकुलर स्टेशन आपका डेटा सेंड कर रहा है, डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, अपने डेटा को पुट कर रहा है ऑन टू द आउटगोइंग ट्रांसमिशन लिंक, वो बन जाता है आपका सोर्स। तो मान लो मेरा जो सोर्स है वो है स्टेशन नंबर 1। ओके, अब एक बेसिक नेचर तो आपको पता ही होगा। क्या होगा बेसिक नेचर कि समझो इसमें से एक डेटा पैकेट जो है, ये डेटा पैकेट है किसका? 1 का। 1 क्यों लिखा है? बिकॉज दिस इज द डेटा पैकेट ऑफ स्टेशन 1, इसलिए मैंने 1 लिखा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? स्टेशन 1 टोकन को होल्ड करेगा, टोकन को होल्ड करेगा, और ये जो अपना रिस्पेक्टिव पैकेट है उसे वो ट्रांसमिट करेगा। और वो जो पर्टिकुलर पैकेट है वो ऐसे घूमेगा 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 और फिर 1 तक आएगा। अब 1 पे आने के बाद जो है, यही जो सेंडर है इसी के पास वो कैपेबिलिटी होती है कि जिस पर्टिकुलर पैकेट को उसने उस रिंग में डाला है वही उसको निकाल सकता है, बराबर है। मतलब स्टेशन 1 ने ही इस पैकेट 1 को रिंग में डाला था, तो यही रिस्पेक्टिव सेंडर स्टेशन 1 ही उस पर्टिकुलर अभी जो यहाँ पे आया है डेटा पैकेट 1 उसे निकाल सकता है रिंग के अंदर। अगर वो नहीं निकालेगा तो वो जो डेटा पैकेट 1 है आपका घूमता रहेगा उस रिंग में, बराबर है, इस तरीके से। तो अब ये तो बेसिक नेचर आपने समझ लिया, ये बेसिक नेचर अभी जान लिया। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम की बातें हम करते हैं सोर्स से रिलेटेड। यानी क्या, अब जरूरी नहीं है कि यार कि कोई भी आपका एक सिस्टम है, कोई स्टेशन है, कोई होस्ट है, वो कंटिन्यूअसली एक्टिव रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ी देर के लिए डाउन चले जाए। मतलब अ स्टेशन इज डाउन बट इट इज अ सोर्स, बराबर है। मतलब क्या कि इसने अपना एक पैकेट जो है डेटा पैकेट वो छोड़ रखा था रिंग के अंदर, बराबर। अब वो आ रहा है, घूम घूम के आ रहा है, घूम घूम के आ रहा है, घूम घूम के आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अब ये तो डाउन है, तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव पाथ होती है, यानी कि एक स्विच टाइप होता है, लाइक दिस। एक स्विच टाइप होता है कि जब आपका ये पर्टिकुलर स्टेशन जो है ये डाउन चले जाता है तो ये स्विच जो है ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाता है और एक ये पाथ क्रिएट हो जाती है। तो क्या होगा अभी यहाँ पे, ये जो आपका पैकेट है, ये पैकेट आपका इस पाथ के थ्रू जो है वो ट्रैवल करता रहेगा, इस तरीके से ट्रैवल करता ही रहेगा, क्योंकि इसको निकालने वाला जो बंदा है इस पर्टिकुलर रिंग से वो स्टेशन 1 डाउन हो चुका है, तो अभी इसे कोई नहीं निकाल सकता, बराबर। लेकिन तो अब इस प्रॉब्लम को कहते क्या है? इस प्रॉब्लम को कहते हैं ऑर्फन पैकेट प्रॉब्लम। ऑर्फन पैकेट, बिकॉज ये अभी ऑर्फन पैकेट है, बराबर, क्योंकि इसका जो सेंडर है वो तो अभी डाउन हो चुका है, तो अभी इसका फिलहाल तो कोई नहीं है। ओके, तो ये अकेला इस रिंग के अंदर घूमता रहेगा, क्योंकि जिस सेंडर ने उसको डाला था वही उसको निकाल सकता है रिंग से, बराबर। लेकिन वो तो अभी डाउन हो गया है और ये घूमता रह रहा है। तो अभी कौन सा ऐसा मसीहा आएगा, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन लेके आएगा? तो उस मसीहे का नाम है एक स्टेशन। मान लो ये एक स्टेशन है जिसे मैं बोलता हूं मॉनिटर स्टेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन होता है आपकी उस पर्टिकुलर रिंग टोपोलॉजी में। मॉनिटर स्टेशन, मॉनिटर जैसे कि नाम ही है, जैसे क्लास का मॉनिटर नहीं होता, वो सब संभालता है, सब देखता है, सब मैनेज करता है, सब चीज़ों की तरफ अपना ध्यान रखता है। ठीक है, तो ये मॉनिटर स्टेशन है। अब ये मॉनिटर स्टेशन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है? बड़ा आसान है। कैसे सॉल्व कर सकता है कि ये जो आपका डेटा पैकेट है, ये जो आपका डेटा पैकेट है, डेटा पैकेट 1 है, बराबर, ये घूम रहा है। क्यों? बिकॉज सेंडर 1 इज डाउन एंड अल्टरनेट पाथ के थ्रू ये आपका जो है डेटा पैकेट घूम रहा है। तो इसे वो सॉल्व कैसे करेगा? एक पर्टिकुलर बिट जो है जिसे हम कहते हैं मॉनिटर बिट। इनिशियली वो मॉनिटर बिट जो है वो 0 होगी आपकी। मतलब जब आपके उस स्टेशन जब एक्टिव था, जब उसने इस डेटा पैकेट 1 को रिंग के ऊपर ट्रांसमिट किया था, तो इनिशियली वो मॉनिटर बिट 0 थी, बराबर है। और जब वो मॉनिटर बिट आपके
मॉनिटर स्टेशन पे आई तो मॉनिटर स्टेशन जब उस पैकेट को फर्स्ट टाइम देखता है तो वो इस मॉनिटर बिट को 0 से 1 कर देता है। तो वो उस मॉनिटर बिट को 0 से 1 कर देता है। ठीक है, अब ये 1 करने का क्या फायदा, वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। तो वो क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा वो पैकेट, घूमेगा 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 और यहाँ पे आपका स्टेशन तब तक डाउन जा चुका है, अब वो इनएक्टिव है। तो वो क्या करेगा, अल्टरनेटिव पाथ लेगा और जैसे ही वो अल्टरनेटिव पाथ ले रहा है और जब तक आपका वो स्टेशन एक्टिव नहीं है वो पैकेट आपका घूमता रहेगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, किसी ने तो भी उस पैकेट को रिंग से निकालना है। तो वो कौन निकालता है, आपका जो मॉनिटर नोड है, मॉनिटर स्टेशन है, वो निकालता है। कैसे निकालता है कि जब वो सेकंड टाइम उस रिस्पेक्टिव पैकेट को विटनेस करता है, सेकंड टाइम उसे देखता है, तो उसे यहाँ पे उसकी मॉनिटर बिट 1 दिखाई देती है। ये 1 किसने की थी, मॉनिटर स्टेशन ने ही उसे 1 किया था। और जैसे ही वो उसे 1 देखता है वो इस पैकेट को, जो कि अभी यहाँ पे है, पहुंच चुका है सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम जब मिला था मॉनिटर स्टेशन को तो 0 से 1 कर दिया था मॉनिटर बिट, मॉनिटर स्टेशन ने। अब सेकेंड टाइम जब वो मॉनिटर स्टेशन को मिलता है ये आपका पर्टिकुलर डेटा पैकेट 1, वो उसे डिस्कार्ड कर देता है, यानी कि उसे रिंग से बाहर निकाल देता है। सिंपल। तो अभी आपका वो पैकेट घूमेगा ही नहीं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, तो ये तो हो गई भैया एक समस्या, ये हो गई एक प्रॉब्लम। अब आते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे वही मेरा सोर्स है, ओके, लाइक दिस। यहाँ पे समझ लो मेरा मॉनिटर नोड है, ओके, और ये सोर्स है स्टेशन नंबर 1, ये स्टेशन नंबर 2, लाइक दिस, सिंपल। अब सेकंड समस्या क्या है सोर्स से रिलेटेड, कि उसने जो पैकेट छोड़ा था, यानी कि डेटा पैकेट 1 जो छोड़ा था रिंग के अंदर, वो घूम रहा है यहाँ पे, इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, ओके, इस तरीके से आ रहा है। और जब तक यहाँ तक पहुँचता है वो, मतलब अपने सेंडिंग स्टेशन तक जब तक आपका वो जो पर्टिकुलर डेटा पैकेट है वो पहुँचता है, तब तक उसकी बुरी हालत हो रखी है, पूरी तरीके से बुरी हालत हो रखी है। मतलब वो पूरा करप्ट हो चुका है, पूरा करप्ट हो चुका है आपका वो डेटा पैकेट। और जब वो इस करप्टेड सिचुएशन में अपने स्टेशन 1 के पास पहुंचता है तो स्टेशन 1 उसको पहचान नहीं पाता। स्टेशन 1 कहता है ये मेरा तो नहीं है, ये मेरा तो पैकेट नहीं है भाई साहब, ये कुछ अलग ही लग रहा है। तो वो क्या करता है, उसको उस रिस्पेक्टिव रिंग में से निकालता ही नहीं है। समझ में आया? क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ये पैकेट इतना करप्ट हो चुका है कि वो पहचान ही नहीं पा रहा आपका स्टेशन 1 की ये पैकेट मैंने ही छोड़ा था ये पैकेट मैंने ही छोड़ा था। तो वो क्या करता है, उसे उस रिंग में से निकालता ही नहीं है और बोल देता है भैया ये मेरा पैकेट नहीं है। तो फिर ये वापस घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो एक करप्ट पैकेट जो है आपके रिंग के अंदर घूमता ही रहेगा, घूमता रहेगा, जो कि कोई अच्छा सिंबल नहीं है फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ टोकन रिंग सिस्टम। ये कोई अच्छा सिंबल नहीं है कि ये करप्ट पैकेट आपका कंटिन्यूसली रिंग के अंदर घूमे जा रहा है, यानी किसी और पैकेट की स्पेस को वो कंज्यूम किए जा रहा है, इन शॉर्ट। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्ट्रे पैकेट, स्ट्रे पैकेट प्रॉब्लम। ओके, मतलब घूम रहा है वो, करप्टेड पैकेट है। तो अभी इसे निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो आपका जो ये पर्टिकुलर मॉनिटर नोड है ये फिर खड़े होता है, बोलता हम है ना, हम हैं, हम करेंगे इसका प्रबंध, हम इसका प्रबंध करेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है, तो ये मॉनिटर नोड क्या करता है, सीआरसी जो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है ना, उसका उपयोग करता है। मतलब आपका जो पैकेट है, इस पैकेट का एक सबसे एंड में हिस्सा होता है सीआरसी। सीआरसी को वैसे भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सीआरसी क्या होता है, सीआरसी को एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखा होगा तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आप सीआरसी को अंडरस्टैंड कर पाओ। तो ये सीआरसी का जो एक पर्टिकुलर कोई पैटर्न होगा, ओके, इनिशियली वो पता होगा जब ये पैकेट जस्ट छूटा था, करप्ट नहीं हुआ था, ओके, तो ये मॉनिटर नोड को पता है कि हाँ ये पैटर्न जो है भैया ये इसका इनिशियल पैटर्न है, मतलब अभी तक ये कुछ करप्ट नहीं हुआ है। लेकिन जब तक ये घूम के अपने सेंडर तक आता है तब तक पूरा पता नहीं बीच में कुछ खेल हो गया और ये पूरा करप्ट हो गया। ठीक है, और फिर ये बोला ये मेरा पैकेट नहीं, तो मैं इसको रिंग से निकालूंगा, इसको आगे भेज देता, तो ये आगे चले आता है। और फिर जब ये सेकेंड टाइम जो आपका पैकेट है यहाँ पे मॉनिटर नोड से एनकाउंटर करता है, मॉनिटर स्टेशन से एनकाउंटर करता है, तो करप्ट तो हो चुका है वो, बराबर है। तो उसका जो ये सीआरसी का पैटर्न है वो कुछ चेंज हो जाता है, जो कि आपका रॉन्ग पैटर्न है, सीआरसी का रॉन्ग पैटर्न है। सो ये करेक्ट पैटर्न में से रॉन्ग पैटर्न में चेंज हो गया। करेक्ट पैटर्न मतलब क्या, इनिशियली जो सीआरसी का पैटर्न था वो इनिशियल सीआरसी का पैटर्न इज अ करेक्ट पैटर्न, जो कि करप्टेड स्टेट नहीं था। लेकिन जब वो वापस से आता है तो वो पूरा करप्ट हो चुका है, तो वो रॉन्ग पैटर्न है सीआरसी का। ठीक है, तो जैसे ही आपका मॉनिटर नोड देखता है ये साला है तो रॉन्ग पैटर्न है, अब ये रॉन्ग पैटर्न है, इसका मतलब क्या, आपका डेटा करप्ट हो चुका है। डेटा करप्ट हो चुका है इसका मतलब क्या कि जो सोर्स था उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उसे रिंग से बाहर निकालने से मना कर दिया है। तो चलो भैया ये शुभ कार्य हम ही कर देते हैं, और फिर वो इस पर्टिकुलर पैकेट को
डेटा पैकेट को रिंग से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे जितने भी आपके सोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम थे वो मैंने इस वीडियो में आपके सामने रख दिया, ऑर्फन पैकेट प्रॉब्लम एंड स्ट्रे पैकेट प्रॉब्लम, और उन दोनों का सॉल्यूशन जो है वो आपका मॉनिटर स्टेशन निकालता है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। और आगे आने वाले वीडियोज़ में कई सारे टोकन रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में लेके आने वाला उनके सॉल्यूशंस के साथ, तो उनको देखना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।